हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाजिल सर क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए अब टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने डिस्कस करा है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, जो कि ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और कुछ ऐसे टॉपिक जो एनसीईआरटी में नहीं है बट ओलंपियाड्स वगैरह में उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप देखो। हाउ मैनी ग्राम ऑफ हीलियम कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम दैट प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ नियॉन। क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितने ग्राम हीलियम में उतने एटम होंगे जितने 10 ग्राम नियॉन में हैं। ठीक है बेटा, बात किसकी हो रही है इसके अंदर? नंबर ऑफ एटम्स की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम जानते हैं अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं हम? हमें पता है n अपॉन Na इजिकल टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है ना बेटा? तो हम बात करते हैं नियॉन के एटम्स। तो नियॉन के एटम्स कितने हो जाएंगे? नियॉन का मास कितना है बेटा? नियॉन का मास है आपका कितना गिवन है? 10। इसका मोलर मास कितना है? 20 इंटू अवोगाड्रो नंबर लिख दो यहाँ पर। क्लियर? एकदम मस्त। ऐसे हम बात करते हैं हीलियम का। नंबर ऑफ एटम ऑफ हीलियम, मास कितना है हीलियम का हमें निकालना है। ठीक है, और हमें क्या करना है? इसका मोलर मास कितना होता है? 4 इंटू Na। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? एकदम दोनों का लिख लिया हमने। अब हमें करना ये था कि दोनों के एटम्स तो इक्वल हैं, तो इन दोनों को इक्वल रख दें हम जानते हैं क्वेश्चन में कहा गया है कि एटम ऑफ नियॉन बराबर है एटम ऑफ हीलियम के। तो बराबर रख दो यहाँ पर, इधर हीलियम कर दो। चलो, हीलियम के एटम क्या हो? नियॉन के इक्वल हैं। तो हीलियम के एटम क्या थे? मास अपॉन 4 इंटू अवोगाड्रो नंबर। इनका क्या था बेटा? 10 अपॉन 20 इंटू अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर से अवोगाड्रो नंबर गया तो यहाँ पर W इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 इंटू 4 अपॉन 20। ठीक है बेटा, कितना हो जाएगा? ये 2 हो गया आपका। ये आपका कितना हो गया? 2 ग्राम। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके? सिंपल क्वेश्चन था। कैलकुलेशन सही है ना? ये देख लो, सही होगा वैसे तो, खैर नहीं भी हो तो कर लेना सही। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा क्वेश्चन था ये एक। और एक क्वेश्चन देखते हैं हम इसी तरह का कि हाउ मैनी ग्राम ऑफ, ये कॉपी कर लो बेटा आप लोग। अब हम बात करते हैं हाउ मैनी ग्राम ऑफ, how many gram of H2O contain same number of how many gram of H2O contains same number of molecules that present in कितना ग्राम? डेट प्रेजेंट इन आपका 32 ग्राम ऑफ CH4। सेम क्वेश्चन है। अब एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स की बात हो गई, तो करना क्या था? हमें पता था सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा? H2 का मास अपॉन इसका मोलर मास कितना है? 18 इंटू अवोगाड्रो नंबर। क्लियर? ऐसे हम बात करें नंबर ऑफ, हम यहाँ बात करते हैं नंबर ऑफ CH4 मॉलिक्यूल कितने होंगे बेटा? ये आपका कितना था? 32 अपॉन 16 इंटू अवोगाड्रो नंबर। और क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O इक्वल है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CH4। तो ये कितना था? ये था W अपॉन 18 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये था 32, 16 एवोगाड्रो नंबर से एवोगाड्रो नंबर गया तो W इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 32 इंटू 18 अपॉन 16। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आराम से आ जाएगा।
इतनी बात क्लियर हो गई आपके एकदम, कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन भी देख लो, समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इस पे, ये रख पढ़ दें। कॉपी कर लिया आपने, समझ में आ गया? तो देखो, हाउ मैनी ग्राम ऑफ देखो बेटा, हाउ मैनी ग्राम ऑफ क्या, हाउ मैनी ग्राम ऑफ SO2 कंटेन same number of oxygen atom that present in 32 ग्राम ऑफ O3, डेट प्रेजेंट इन 32 ग्राम ऑफ O3। इसको बहुत ध्यान से देख लो तुम लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ मॉलिक्यूल नहीं एटम पूछे जा रहे हैं। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन एटम हम बात करते हैं, फॉर्मूला मुझे पता है कि N = मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। पहले हम बात करते हैं SO2 में ऑक्सीजन एटम की, तो ये कितने थे आपके मास, मोलर मास कितना होता है इसका, जल्दी बताओ बेटा। इसका होता है आपका 64, और ये आपका हो गया यहाँ पर आपका एवोगैड्रो नंबर। लेकिन ये तो है, अब ये क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया नंबर ऑफ SO2 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2। समझ में आएंगे तक बात? ये जो निकल के आते SO2 के मॉलिक्यूल। लेकिन आपसे बात हो रही है ऑक्सीजन एटम की, एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, 2 हैं। शाबाश। अब ऐसे हम O3 की हम बात करते हैं, O3 का मास कितना है, 32 गिवन मास, ये आपका होता है 48 इंटू Na। कितने एटम है एक मॉलिक्यूल में, 3 ऑक्सीजन एटम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? ऑक्सीजन एटम की बात हो रही थी, यहाँ 3 ऑक्सीजन एटम। अब बता दिया गया आपको कि दोनों के जो ऑक्सीजन एटम है वो दोनों का ऑक्सीजन एटम क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या कर देना है, रख दो बस यहाँ पर SO2 और यहाँ पर आपका O3। SO2 के कितने थे बेटा, W/64 इंटू 2 इंटू Na। इसका था आपका कितना बेटा, 32 इंटू 3 इंटू Na/48। ठीक है, Na से गया Na, सॉल्व कर लो इसको। तो W आपका हो जाएगा 32 इंटू 3 इंटू 64/2। सॉल्व करो और आंसर बताओ इसका फटाफट कितना आ रहा है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, सॉल्व करो इसको। चलो करते हैं, आप कहते हो तो हम भी सॉल्व कर देते हैं इसको। तो देखिए आप ध्यान से सॉल्व करते हैं अगर हम इसका, तो 64 इंटू 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 2। ये तो कोई ज़्यादा आंसर आ गया। अच्छा 48 तो नीचे रह ही गया, तभी तुम कह रहे थे। 2 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 48, तो ये कितना आ गया, 64 ग्राम। तो 64 ग्राम SO2 में उतने ही ऑक्सीजन के एटम होंगे जितने के 32 ग्राम O3 में होंगे। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि तुम लोगों को आने चाहिए थे, अब आ गए होंगे। अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि NCERT में नहीं है, लेकिन वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर? स्टार्ट करें, लिख लो इसको। अब जो पहली हम बात करेंगे इसके अंदर वो है आपका, रब कर देना बेटा। पहली हम बात करेंगे इसके अंदर अब एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो चीज़ आपको आनी चाहिए कि एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ध्यान से देखो, पहले हम बात करने वाले हैं टॉपिक मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो बेटा अब हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। तो आप समझे इसको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। कोई भी फार्मूला जो हमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, और वो फार्मूला जो हमें सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है एटम्स का
उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। तो ध्यान से एग्जांपल देख लो। पहले हमने कहा कि वो H2O है, या फिर हमने आपसे कहा कि हमारे पास है बेंजीन C6H6। ये इसका क्या है, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसमें कार्बन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर, 6 हैं। इनका रेशियो कितना आ गया, 1:1। तो CH ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, वो फार्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है मॉलिक्यूल के अंदर, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला, और वो फार्मूला जो सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है वो एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर। ऐसे ही देखिए आप, अच्छा बाद में देंगे एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी। देखो द फार्मूला which give actual number of atoms of various elements present in a molecules। ठीक है बेटा, इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला, इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर हो गई बेटा, यहां तक बात लिख लो। द फार्मूला विच गिव एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिकुलर फार्मूला। क्लियर हो गई यहां तक बात पूरी। अब हम बात करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। द फार्मूला विच गिव सिंपल होल नंबर रेशियो, विच गिव simple whole number ratio of atom of various element present in a molecule is called empirical formula। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई यहाँ तक बात। वो फॉर्मूला जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता है वो मॉलिकुलर फार्मूला होता है। वो फार्मूला जो सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है वो आपका एम्पेरिकल फार्मूला होता है। डेफिनेशन लिख दी है, लिख लो, कॉपी में लिखी होनी चाहिए। क्लियर। ये रब कर दें। एग्जाम्पल देख लें आप इसकी कुछ। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में आता है आपका, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं इसकी, तो ये आपका C6H6 ये क्या था, मॉलिकुलर फार्मूला था। आपसे कहा जाए कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पर देखो ये 6 थे, ये 6 थे, रेशियो कितना आ गया, 1:1। ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर। एक और एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पर लिखा यहाँ पर लिखा हमने C2H4, यहाँ लिखा हमने Cl2। ये कोई कंपाउंड है, ये जिसका मॉलिकुलर फार्मूला है। अब इसमें ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है। सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा बेटा, 1:2:1। तो ये CH2Cl ये हो गया इसका एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपके कि जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताएगा वो मॉलिकुलर फार्मूला, और जो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम बताएगा वो एम्पेरिकल फार्मूला। बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्लियर। ये रब कर दें। ठीक है। बहुत से कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम होता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा H2O, वाटर की मैं अगर बात कर रहा हूँ, वाटर, ये वाटर है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला भी यही है, एम्पेरिकल फार्मूला भी इसका यही है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हाइड्रोजन परऑक्साइड का देखो बेटा H2O2, ये 2:2 1:1 क्या हो गया इसका HO। इतनी बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक। ये H है, ठीक है, ये N नहीं है, ध्यान से देख लो, HO। तो ये हो गया हाइड्रोजन परऑक्साइड का एम्पेरिकल फार्मूला। अब मॉलिकुलर फार्मूला का जो मास होता है वो मॉलिकुलर मास, जो एम्पेरिकल फार्मूला का मास होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला मास। ठीक है बेटा, क्लियर होगा यहाँ तक बात, एकदम बढ़िया सी। ये रब कर दें। अब देखो ध्यान से, अगर आपसे पूछा जाए कि मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में रिलेशन क्या है, तो एक बात याद रखो बेटा, मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स एम्पेरिकल फार्मूला। और एम्पेरिकल फार्मूला क्या, और देखो बेटा n कैसे निकलता है, n समझ लो, n इज इक्वल टू
मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है बेटा, n निकलेगा आपका मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। इतनी बात क्लियर हो गई है। मॉलिकुलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिकुलर मास क्वेश्चन में गिवन होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला पहले हम कैलकुलेट करेंगे, फिर हम उसका मास रख देंगे, n आ जाएगा। n कोई नंबर होगा, 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर है बेटा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, इसको आप फटाफट लिख लें आप। ठीक है, नोट करो इसको, फिर न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो बेटा आप न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं इस पे। तो क्वेश्चन देखिए आप, डिटरमिन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर 69.9 एंड 30.1। ठीक है बेटा, सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि हमें आयरन की एक ऑक्साइड का एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जिसमें हमें इसका परसेंटेज गिवन है, आयरन इतना परसेंट है और ऑक्सीजन इतना परसेंट है। अब कैसे निकालेंगे वो देखो, इधर ध्यान से देखो। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें लिखना है एलिमेंट। सबसे पहले हम लिखेंगे एलिमेंट। अब देखो एलिमेंट जब लिख लिया हमने, सबसे पहले क्या लिखा हमने एलिमेंट, फिर हमने लिखा परसेंटेज कंपोजिशन, फिर हम यहां बात करेंगे एटॉमिक मास की, इनके एटॉमिक मास, फिर हम बात करेंगे मोल, फिर हम बात करेंगे मोल रेशो, फिर हम बात करेंगे सिंपल रेशो। ठीक है बेटा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो समझ जाना। अब एलिमेंट देखो कौन से हैं इसके अंदर, एलिमेंट क्वेश्चन में गिवन है हमें आयरन है और कौन सा है इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, एलिमेंट तो क्वेश्चन में गिवन है हमें, आयरन की परसेंटेज गिवन है कितनी 69.9%, इसकी हमें गिवन है 30.1%। आयरन का मास क्वेश्चन में गिवन है 56, इसका आपको पता है 16 होता है। ठीक है, ये यहां तक सारी बातें क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। मोल कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करके। परसेंटेज कितना था इसका 69.9, एटॉमिक मास कितना है 56। कितना आ गया बेटा इसका, जल्दी बताओ। चलो देखते हैं कितना आता है इसका। तो ये आपका आ जाएगा 56, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 69.9 डिवाइडेड बाई 56, तो ये आपका आ गया 1.248। इसका निकालें आप, कितना आ रहा है, ये आपका हो जाएगा 30.1 अपॉन 16। तो 30.1 डिवाइडेड बाई 16 कितना आ गया, ये आ गया बेटा 1.881। क्लियर हो गई यहाँ तक बात एकदम। मोल कैसे निकाला, परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन है, एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, मोल्स आ गए। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिखना है मोल रेशो। मोल रेशो क्या होगा, जो सबसे छोटा मोल है उसको सबसे डिवाइड कर दो। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर 1.24, ये 1.88, तो ये आपका आ जाएगा कितना, डिवाइड कर दो इसको 1.248 को डिवाइड कर दें आप 1.248 से, कितना आ गया 1। अब यहाँ पर 1.881 को 1.248 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 1.248, ये आपका आ गया 1.5। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपके बेटा जी, इतनी बात समझ में आ गई कि पहले हमने मोल निकाला। बहुत सिंपल बात है यार, आ जाएगी समझ में। पहले हमने क्या करा, मोल निकाला, फिर हमने क्या करा, मोल रेशो ले लिया। जो सबसे छोटा मोल था उससे सबको डिवाइड कर दो, मोल रेशो आ गया। अब जब मोल रेशो आ गया, क्या ये सिंपल रेशो है, सिंपल नहीं है ना, एक 1 है, 1.5 है। अगर होल नंबर में होता 1 2 3 तो हमें इसको सिंपल करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हमें इसको सिंपल करना है, तो ऐसे सबसे छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कि ये सिंपल में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या कर देना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, और जब इसको करोगे तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा कितना 3। बेटा बात समझ में आई। पहले ये पॉइंट में था, हमें पॉइंट से हटा के इसको सिंपल नंबर में करना है। तो हमने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतने से ही इसको भी मल्टीप्लाई करोगे। ये 1 था, तो कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर आपका ये आपका आ गया कितना 2, और ये कितना आ गया आपका
तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया Fe2O3। और ये क्या था इसका, ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला था। बात समझ में आ गई बेटा। दोबारा देखो, पहले क्या करना था, एलिमेंट लिखने थे, टेबल देख लो, पहले हमें एलिमेंट लिखने थे, फिर एलिमेंट के बाद हमें परसेंटेज लिखना था, परसेंटेज के बाद हमें एटॉमिक मास, फिर हमें मोल, देन फिर हमें मोल रेशो, फिर हमें सिंपल रेशो। जरूरी नहीं है कि हमेशा सिंपल रेशो की जरूरत पड़े, हो सकता है पड़े, हो सकता है जरूरत हमें ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको फटाफट आप कॉपी कर लें। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आप। क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है आपका, अ कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.66% क्लोरीन, और इसका जो मोलर मास है वो कितना है 98.96। आपको इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना था बेटा, अभी बताया था आपको। क्या बताया था, पहले एलिमेंट लिखेंगे आप, एलिमेंट, फिर आप लिखेंगे यहां पर परसेंटेज कंपोजिशन, फिर आप लिखेंगे एटॉमिक मास, फिर आप लिखेंगे मोल, देन फिर मोल रेशो। ठीक है बेटा, फिर सिंपल रेशो अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, अब यहां पर देखो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। कार्बन की परसेंटेज कितनी है 24.27, हाइड्रोजन की 4.07, क्लोरीन की कितनी है बेटा 71.66, एटॉमिक मास 12 होता है इसका 1, इसका 35.5। अब मोल निकाल लो, तो ये आपका 24.27 डिवाइडेड बाई 12, अप्रोक्सीमेट आंसर 2.0 समथिंग आएगा। और जबकि कार्बन का एक्चुअल मास भी 12.0 समथिंग होता है। तो अगर 0.0 में कुछ आ रहा है तो आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 2। ठीक है बेटा, इसका आंसर कितना आ गया आपका 2। हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ समझ लो इसका आपका आ जाएगा 4.07/1। इसका आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। अप्रोक्सीमेट 4.07 है तो कितना हो गया 4 हो गया अप्रोक्सीमेट। और ये हो जाएगा आपका कितना 71.66 डिवाइडेड बाई 35.5 कितना आ गया बेटा, ये भी आपका अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 2। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। 242 ये इसका आंसर आ गया मोल्स का। अब क्या बताया था, जो सबसे छोटे मोल्स हैं उनको सबसे डिवाइड कर देना है। सबसे छोटा मोल क्या है 2, तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 4 को 2 से करोगे 2 आ जाएगा, 2 को 2 से करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या रेशो आ गया, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, क्लोरीन कितना है, क्लोरीन 1 है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो इसका, इधर देखो बेटा ध्यान से, हमारे पास इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, इंपेरिकल फॉर्मूला आ गया CH2Cl। ठीक है बेटा, CH2Cl ये इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। ये कॉपी कर लो फटाफट, फिर रब करना है ये। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इंपेरिकल फॉर्मूला तो आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो हमने क्या देखा, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था, वो था CH2Cl। अब पहले निकालो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास, कितना हो जाएगा बेटा 12 + 2 + 35.5 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया जल्दी बताओ, 35 49.5। ठीक है बेटा, कितना आ गया इसका 49.5 ग्राम। अब मुझे निकालना था n कैसे निकलता है, मोलर मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास क्वेश्चन में कितना गिवन है बेटा, ये गिवन है 98.96, ये आपको 49.5, इसका आंसर अप्रोक्सीमेट 2 आ गया। ठीक है बेटा, आंसर कितना आ गया इसका 2 आ गया। और हमें पता है, क्या पता है हमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n टाइम्स इनटू इंपेरिकल फॉर्मूला। n कितना है 2, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या था आपका CH2Cl, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C2H4Cl2। ठीक है बेटा,
बात समझ में आ गई। तो ऐसे हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लिया। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो जब कोचिंग आओ तो पूछ लेना। ठीक है बेटा, इतने ही आपको क्लियर हो गया यहाँ तक ये। ठीक है, पहले क्या करना था, सबसे पहले मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन करवाए इस लेक्चर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, समझ में आ गए होंगे आपके। फिर हमने क्या बताया आपको, फिर हमने आपको बताया कि मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमें डेटा गिवन हो तो हम उससे मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? क्वेश्चन दे दिया आपको, समझ में आ गया होगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखो इसको।